जुआ चलता है, लकड़ी वगैरह सब उसमें पड़ी हुई। आज वो बिल्डिंग जानवर के लिए भी रहने लायक नहीं है। सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ है। मेरी सरकार से ये मांग है कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। और गुंडागिर्दी में ठेका लेता है, ये इसका भाई राजनीतिक दबाव डलवाता है, गीताराम गौड़ और सुशील को ही ठेका दिलाता है। सरकार से ये मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिला पर्यटन अधिकारी जयपाल जी, वो तो पता नहीं क्या तो सांठ गांठ, मुझे लगता है इनका तो कुछ उनके साथ हफ्ता है। पर्यटक आवास गृह बन रहा जानवरों का घर, विभाग नहीं ले रहा संज्ञान। 16 साल से लटका है पर्यटक आवास गृह का निर्माण। पांडव नगरी लाखा मंडल में स्वीकृत पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य कब पूरा होगा? निर्माण कार्य सुस्त चाल से चलने पर करोड़ों में पहुंच गई लागत और ठेकेदार ले रहा मजे। पर्यटक आवास गृह में पर्यटकों के बजाय रह रहे ठेकेदार के मजदूर और जानवर। अब आप सोच रहे होंगे कि 16 साल कैसे लग गए और अभी तक क्यों बनकर तैयार नहीं हुआ, तो चलिए मामला समझ लीजिए विस्तार से। हम बात कर रहे हैं पांडव नगरी लाखा मंडल में बन रहे पर्यटक आवास गृह की, जो पर्यटकों की राह देख रहा है। यदि बात करें लाखा मंडल की, तो खुद में ही महाभारत कालीन इतिहास को समेटे हुए है। इसका संबंध महाभारत काल के दौरान हुई लाक्षा गृह की घटना से भी बताया जाता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक और शोधार्थी पहुँचते हैं, लेकिन रुकने की कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 16 वर्ष पूर्व यहाँ पर्यटक आवास गृह निर्माण के लिए 80 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। निर्माण कार्य का जिम्मा पेयजल निर्माण निगम को सौंपा गया, लेकिन हीला हवाली और कार्यदायी संस्था के सुस्त चाल के चलते अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। वर्तमान समय में पर्यटक आवास गृह जानवरों की गंदगी से महक रहा है। चारों तरफ जानवरों का गोबर इस तरह पड़ा है मानो ये पर्यटक आवास नहीं, जानवरों का तबेला हो। 16 साल बीत जाने के बाद बिल्डिंग तो लगभग बनकर तैयार हो गई, लेकिन अभी तक ना बिजली का कनेक्शन, ना ही पानी की व्यवस्था। अब ऐसे में कैसे हो पाएगा विकास और कैसे बन पाएगा पर्यटन स्थल, जब धरातल पर उतरने से पहले ही ठेकेदार और विभाग अपनी जेब गर्म करने में लगे रहेंगे। वहीं यदि बात करें विभाग की, तो विभाग की कार्रवाई सिर्फ स्पष्टीकरण तक ही सीमित रह गई है। न जाने कब विभाग जागेगा और कब इस पर संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई के साथ क्षेत्र को पर्यटक आवास गृह बनाकर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड समाचार। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? 12 लोग। अच्छा, ये रूम किसने दिया है आपको यहाँ पे? किसने? सुशील गौड़ ने। उसका है ये काम यहाँ? अच्छा, इंटर कॉलेज में चल रहा है। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? कहाँ से लाया उसने आपको? हम तो आ रहे नेपाल से ना। अच्छा, तो मतलब कमरा उसी ने दे रखा है। एक बार फिर कौन है? सुशील गौड़। अच्छा, ठीक है। नमस्कार, मैं बचना शर्मा, जौनसार बावर जन कल्याण विकास समिति अध्यक्षा, लाखा मंडल से। लाखा मंडल में पर्यटन स्थल पे एक पर्यटन विभाग से एक होटल बना है। कई करोड़ों की लागत से वो बना है और कई वर्ष हो गए वो अभी भी खंजर पड़ा हुआ है। और सुशील गौड़ उसमें ठेकेदार है। उसने वहाँ का सरिया सीमेंट अपना बिल्डिंग बनाया और वहाँ बिल्डिंग जो है खंजर पड़ी हुई है। और उसमें जो भी उसके लेबर ठेकेदार वगैरह जो भी उसके लेबर आती है वहाँ पे ठहराता है। जुआ चलता है, लकड़ी वगैरह सब उसमें पड़ी हुई। आज वो बिल्डिंग जानवर के लिए भी रहने लायक नहीं है। अगर उसकी छत में पानी पड़े तो पूरी बिल्डिंग में अंदर पानी भर जाता है। कहीं पशु रहते हैं, कहीं कुछ रह रहे हैं, बिल्कुल इतना खंजर पड़ा हुआ है। सरकार के धन का दुरुपयोग हुआ है। मेरी सरकार से ये मांग है कि ऐसे ठेकेदारों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए और कौन इसका जो जेई था उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और इसका पूरा ब्यौरा लिया जाए और इस बिल्डिंग को तत्काल हैंडवर्क किया जाए। और ये बहुत घोटालेबाजी करता है क्षेत्र में, ये गुंडागिर्दी की राजनीति करता है। अभी एक स्कूल का ठेका ले रखा है इसने लाखा मंडल में, वहाँ की वो लेबर उसने उस बिल्डिंग में ठहरा रखी है और जुआ खेलते हैं उसके अंदर, कभी दारू पीते हैं। आप उसके अंदर जाइएगा, पूरे शीशे क्षतिग्रस्त कर रखे, छत पूरी ख़त्म हो रखी है। एक बार मैंने बीच में भी आवाज़ उठाई थी
तो उस टाइम उसने थोड़ा सा ऊपर से रिपेयरिंग कर दी, दरवाजे सड़ी हुई प्लाइयों का लगा रखा था, कुछ भी वहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रखा है। ये सीधा गुंडागिर्दी में ठेका लेता है, ये इसका भाई राजनीतिक दबाव डलवाता है, गीताराम गौड़ और सुशील को ही ठेका दिलाता है, बस इनका और कोई बिजनेस नहीं है। मेरी सरकार से ये मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए और वो उस बिल्डिंग के ऊपर आप आइए और कार्रवाई कीजिए, आप अपने माध्यम से दिखाइए कि कितना घोटाला हो रहा है क्षेत्र में। ठेकेदार है, सुशील जैसे ठेकेदार है, इन्होंने तो पूरा बेड़ा गर्क कर रखा है क्षेत्र का। जितनी भी योजनाएं आती है ये धांधलेबाजी करके पर्यटन विभाग से, पर्यटन में भी पता नहीं जो जिला अधिकारी बैठे हुए जयपाल जी, वो उनके साथ पता नहीं क्या सांठ गांठ है। अभी पर्यटन का ग्रिल लग रही, रास्ते बन रहे केदार घाटी भटाड़ में भी और दौरा देवी के पास भी, और इन्हीं के पास ठेका दे रहे हैं। क्यों दे रहे भाई? जब इन्होंने वही बिल्डिंग नहीं पूरी करी तो अभी भी क्यों दे रहे इन्हीं के पास? ये तो धांधलेबाजी कर रहे हैं सारी। आप देख सकते हैं अभी पर्यटन विभाग से अगर जो ग्रिलें लग रही है वहाँ पे तो कुछ कनेक्शन वगैरह तो लेना पड़ता है, या अपनी लाइट खर्च करे, ये चोरी की बिजली से खुले आम रोड पे तार लगा के सारी ग्रिलें चोर की लाइट से सुशील गौड़ ने बनाई है। आप देख सकते हैं, मेरे पास वीडियो है, वो भी मैं आपको वीडियो दे रही हूँ। इसको मैं तो सरकार से भी ये बोलती हूँ, ऐसे आदमी को, ये गीताराम गौड़ और सुशील गौड़ ये धांधलाबाजी करते हैं, इनको कोई ठेकेदारी में इनको कोई वो नहीं, टेंडर ही नहीं डालने देने चाहिए, इनके तो कागज भी रद्द करने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा पूरा क्षेत्र का। और पार्टी का तो ये छवि खराब करने में तुले हुए थे। वो बिल्डिंग बनी ये तो अपने फायदे के लिए करवाता है, और इसने वहाँ से सरिया सीमेंट सब चोरी करके अपना मकान बनाया और बेच के भी खाया। ये तो इतना गुंडागिर्दी करता है कि क्षेत्र में इसके डर के मारे कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता है। ये तो ये बोलता है मेरे बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब हम सामाजिक कार्य करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, हमें भी ये बोलते हैं तुम करेंगे क्षेत्र का विकास, तुम निकालेंगे आवाज़। अब आप देखिए इस होटल की क्या हालत कर रखी, करोड़ों रुपए लागत दे रखी सरकार ने, इसने बिल्कुल खत्म कर रखा, वहाँ चपट कर रखा है मामला। मैंने लिखित में भी दे दिया और मैंने सूचना के आधार से भी मांगा। पता नहीं क्या धांधलेबाजी करते हैं। और जो पर्यटन विभाग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जिला पर्यटन अधिकारी जयपाल जी, वो तो पता नहीं क्या सांठ गांठ, मुझे लगता है इनका तो कुछ उनके साथ हफ्ता है, उनका भी कुछ हिस्सा है, सरकार के जो पैसा है उसके उनके साथ धांधलेबाजी कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ सरकार को पूरा संज्ञान में लेना चाहिए।